शिक्षा जैसी पवित्र चीज को व्यापार बनाकर कैसे हमें लूट रहे हैं आजकल के प्राइवेट स्कूल। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में बैठे बिचौलिए कैसे चला रहे हैं कमीशन खोरी का धंधा। शिक्षा देने की बजाय पैसों की धांधली चलाने वाले इन प्राइवेट स्कूलों की काली सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे और वहां उन्हें बिना किसी छल प्रपंच के शिक्षा दी जाती थी। गुरु का पूरा ध्यान शिक्षा देने और शिष्यों का पूरा ध्यान उस शिक्षा को ग्रहण करने पर केंद्रित रहता था। तब पढ़ाई के प्रोसेस में महंगी किताबें, बेल्ट और टाई जैसी चीजें रुकावट नहीं बनती थी। रही बात फीस की, तो पढ़ाई पूरी हो जाने के अंत में विद्यार्थी के सामर्थ्य के अनुसार उनसे गुरु दक्षिणा मांगी जाती थी। हालांकि ये शिष्यों के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता था। एक वो समय था और एक आज का जमाना है। आज चीजें ना सिर्फ थोड़ी बदली हैं, बल्कि शिक्षा का मतलब ही बदल चुका है। जो शिक्षा कभी निश्चल और पवित्र हुआ करती थी, वो आज व्यापार बनकर रह गई है और शिक्षा को व्यापार बनाने का घिनौना काम कर रहे हैं आजकल के प्राइवेट शिक्षा संस्थान। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आजकल के प्राइवेट स्कूल और इंस्टीट्यूशंस ने किस तरह से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बना दिया है और कैसे आज ये सभी स्कूल्स कमीशन खोरी के धंधे से पेरेंट्स की मेहनत की कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले काफी सालों से लोगों की ये सोच बनी हुई है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे ही वेल मैनर्ड और इंटेलिजेंट होते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अभद्र और अनटैलेंटेड होते हैं। प्लस उन्हें ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है। सिंपल भाषा में कहें तो लोगों को यह लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत एडवांस टीचिंग होती है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं बल्कि टाइम पास होता है। और इसी ट्रेंड के चक्कर में पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर गरीब फैमिली। हमारे समाज की वजह से हर पेरेंट्स की ये सोच बन चुकी है कि उन्हें बस किसी तरह से अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराना है। इससे बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होगी और समाज में वो कह सकेंगे कि उनका बच्चा तो एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जो हमारी सोच है, असलियत में यहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि व्यापार की धांधली चलती है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस का रूप दे दिया गया है और इसमें बैठे बिचौलिए पेरेंट्स के पैसे तो खा ही रहे हैं, साथ ही उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो पैसों की तंगी के बावजूद किसी तरह से इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैं खुद भी मानता हूँ कि स्कूलों को चलाने के लिए और अपने सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए फी लेना जरूरी है। बिना पैसे के ही चलेगा नहीं, लेकिन इस चीज की भी एक लिमिट होनी चाहिए। आजकल के प्राइवेट स्कूल तो फीस के नाम पर बस लूटते ही जा रहे हैं। उनका बस चले तो वो बच्चों की फीस के साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ले। पेरेंट्स कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस वाले सिर्फ पैसे लूटने में लगे रहते हैं और इनकी सबसे बड़ी धांधली चलती है किताबों के ऊपर। जी हाँ, किताबें इन प्राइवेट स्कूलों के लिए कमाई का एक मुख्य माध्यम बन गई हैं। आप में से बहुत से पेरेंट्स ने गौर किया होगा कि बच्चों के नए सेशन के लिए किताबें हमेशा एक पर्टिकुलर स्टोर पर ही मिलती हैं और हर एक स्कूल अपना सिलेबस किसी एक खास स्टोर पर ही अवेलेबल करवाता है। आपको पता है ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि उस बुक स्टोर से बिकने वाले हर किताब पर स्कूल का कमीशन फिक्स होता है और जाहिर सी बात है, बुक स्टोर वाला अपने प्रॉफिट से तो स्कूल को कमीशन देगा नहीं। इसीलिए किताबों की कीमत ऐसी रखी जाती है कि उन्हें खरीदने में मिडिल क्लास पेरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। और आप खुद सोचिए, 20 पन्नों की एक मामूली सी किताब 200 से 300 रुपए तक में बेची जाती है और ना चाहते हुए भी मजबूरन लोगों को वो किताब खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ये सरासर लूट नहीं तो और क्या है। बाजार में भगवत गीता और कुरान जैसी मोटी मोटी किताबें, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड की मोटी सी डिक्शनरी भी बच्चों की इन किताबों से आधी कीमत में मिल जाती है, जबकि स्कूल वाले इन पतली पतली किताबों की कीमतें ऐसे तय करते हैं मानो इसकी वैल्यू धार्मिक ग्रंथों और डिक्शनरी से भी ज्यादा हो। ये पूरा स्कैम चल रहा है भाई। इस मामले में गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक्स जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो बेहद ही सस्ती और अफोर्डेबल होती हैं,
जबकि उन किताबों में मौजूद कंटेंट भी सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब रही बात पढ़ाई की, तो हर साल इनके सिलेबस भी चेंज होते रहते हैं और सिलेबस के साथ किताबें भी। असल में यही इनकी मेन स्ट्रैटेजी है। पहले के टाइम में जो बच्चे महंगी महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो कम से कम सीनियर से उनकी किताबें लेकर पढ़ तो रहे थे। लेकिन अब तो हर साल किताबें चेंज होने की वजह से मजबूरन सभी बच्चों को नई और महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। फिर दिखावा करने के लिए ये प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट से उनकी बुक्स जमा करवा के ये जताते हैं कि इससे उन स्टूडेंट्स की मदद की जाएगी जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत यह है कि स्कूलों द्वारा उन पुरानी किताबों को जला दिया जाता है ताकि नया सेशन स्टार्ट होने पर हर बच्चा नई किताबें खरीदे और स्कूल वालों की जेबें भरे। किताबें तो किताबें, बेल्ट और टाई जैसी चीजों से भी जम के पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें भी अब स्कूल से लेनी होती हैं और वो भी उन्हीं की तय की गई कीमत पर। नॉर्मल मार्केट में भले ही वो चीजें आपको कम दाम में मिल रही हों, लेकिन स्कूलों में उन्हीं चीजों की कीमत 2 गुना करके प्रॉफिट कमाया जाता है। बुक्स, कॉपीज, कवर, बेल्ट, टाई, सभी चीजों में प्रॉफिट फिक्स होता है और जम के कमाया जाता है। इनका बस चले तो स्टूडेंट्स का खाना पानी भी स्कूल से लेना कंपलसरी कर दें। अपनी किताबों में जो ये बड़े बड़े अक्षरों में छपवाते हैं ना कि सेव ट्री, सेव पेपर, रिसाइकल, रीयूज वगैरह वगैरह, असल में इन सब चीजों से इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें पर्यावरण की सच में चिंता होती तो इस तरह से हर साल बच्चों को नई किताबें खरीदने पर मजबूर ना करते। और यही स्थिति है और यही हकीकत है आजकल के प्राइवेट स्कूलों की। और दुख की बात तो यह है कि गवर्नमेंट भी इस मसले पर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल के मामले में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल जैसी संस्था चलाने के लिए भी कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्राइवेट स्कूल की जब शुरुआत हो रही होती है तो उस समय उस इंस्टीट्यूशन को लेकर स्थानीय एसडीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त एक एफिडेविट भी साइन करवाया जाता है जिसके मुताबिक 2 चीजें फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। पहला, कि इस संस्था में आप अपने परिवार के किसी सदस्य को एज अ वर्किंग मेंबर नहीं रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी होती है कि इस संस्था से कमाए हुए पैसे आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं और उसके साथ कुछ क्राइटेरिया की जांच करके स्कूल को अफिलिएशन भी दी जाती है। इसके बाद रजिस्टर्ड ट्रस्ट ही पूरे स्कूल को मैनेज करता है। इस पूरे प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स में ये चीज मेंशन रहती है कि स्टूडेंट से कमाया हुआ पैसा उन्हीं के वेलफेयर में स्कूल के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये सारे नियम कानून सिर्फ कागजात तक ही सीमित रहते हैं। शायद ही कोई प्राइवेट स्कूल होगा जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा। अगर ऐसा होने लग जाए तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर जो स्कैम चल रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने से रहा। स्कूल्स तो बस पैसा छापने में लगे हुए हैं और सोने पे सुहागा ये है कि पैसे कमाने के साथ साथ ये टैक्स देने से भी बच जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि रूल्स के मुताबिक प्राइवेट स्कूल जैसे शिक्षा संस्थान चलाना एक वेलफेयर का काम है। इसीलिए इन प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है ना? टोटल स्कैम। लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को स्कैम से भरे इन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। आखिर समाज के लोगों के दिमाग में ये जो बात बैठी है ना कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई ही नहीं होती है, साथ ही एक शौक भी होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी शहर के टॉप प्राइवेट स्कूल में पढ़े। दोस्तों, वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर जो हमारी सोच बनी हुई है ना, अब उस सोच को बदलने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब कई जगहों पर सरकारी स्कूलों की स्थिति प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर हो गई है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी सुधर चुका है। इवन अब तो काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स की जगह गवर्नमेंट स्कूल्स में करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ पढ़ाई का खर्च कम होता है बल्कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही स्टूडेंट्स की मेरिट के हिसाब से उन्हें स्कॉलरशिप और कई दूसरी फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। ऐसे में कोई क्यों ही प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन कराएगा जहां सिर्फ पैसे लूटने पर फोकस किया जाता है। वैसे ये काम अभी कुछ ही स्टेट्स में हो रहा है।
ऐसे ही अगर हर स्टेट की गवर्नमेंट एक्शन में आ जाए और सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए जाएं जो कड़े हों, तो पेरेंट्स की कमाई का पैसा लूट रहे इन प्राइवेट स्कूलों का धंधा बंद होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वाकई में ये गंदा धंधा है। साथ ही पूरे देश के बच्चे कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन का लाभ भी उठा पाएंगे, जो बेहद ही जरूरी है। अब आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वैसे आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।